26 की 26 लोकसभा नरेंद्र मोदी के थाली में परोस करके संत दे दे। और मैं इस मंच से पहली बार कह रहा हूं कि जब आते हैं कोई राजा, विधायक, सांसद हमसे आशीर्वाद लेने, वो कुछ दान करते हैं तो बदले में हम भी उन्हें प्रतिग्रह में दान देते हैं। उन्हें आशीर्वाद स्वरूप उनको गमछा, माला जो देते हैं। तो इस बार संतों की तरफ से नरेंद्र मोदी को श्री राम जन्मभूमि का उपहार अब की बार 400 पार। राजदंड पर धर्मदंड प्रभावी रहे, इसलिए राजनीति से हमें कोई अपेक्षा नहीं। हम मोदी और अमित शाह से इसलिए प्यार करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से प्यार नहीं करते। इस भ्रम में न रहे भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी बहुत सारे नेता नास्तिक हैं जिनको धर्मों से लेना देना नहीं है। हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से इसलिए प्यार करते हैं कि मोदी पिछले 1000 वर्षों में एकमेव हिंदू शासक है जिसने सनातन धर्म को एक गौरव प्रदान किया। हमारा चक्रवर्ती सम्राट है राजनीति, जिसके अंदर राज ऋषि के सारे गुण मौजूद हैं। 2014 से पहले राम जन्मभूमि के मुकदमे का फैसला कैसे होगा, इस पर भी हम सोचते थे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के विरुद्ध कपिल सिब्बल कोर्ट लहरा के कहते थे मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही उनका इकोसिस्टम कितना मजबूत था 19 के पहले, कि कहते थे कि अगर तुमने राम जन्मभूमि पे फैसला दिया तो हम तुम्हारे विरुद्ध इम्पीचमेंट अर्थात महाभियोग लाके भारत के चीफ जस्टिस से तुम्हें हटा देंगे। डर गए दीपक मिश्रा। महाराज जी ध्यान होगा 2019 में 10 अगस्त को दिल्ली में संत समिति के संत बैठे और हमने एक डेडलाइन दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। धर्मादेश 2018 3-4 नवंबर, और जब सरकार, हमने तब भी कहा था कि हमें मोदी के हाथों से शिलान्यास चाहिए मंदिर का। 18 में ही कहा था, 100 रैलियां देश के अंदर की थी। ये संत समिति वो है। और आज भी हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि दिया और ज्ञानवापी पर पेट में गुदगुदी हो रही है कि नहीं हो रही है? कृष्ण जन्मभूमि पर गुदगुदी हो रही है कि नहीं हो रही है? जो लोग आज सोशल मीडिया में कि कान्हा हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, माखन मिश्री खाएंगे और खिलाएंगे, जो लोग नारे लगा रहे हैं, कल तक हिम्मत नहीं पड़ती थी नारे लगाने की। कोर्ट में केस तभी खुले जब जजों को विश्वास हो गया कि ये सरकार बनी रहेगी। तो सरकार तो मोदी सरकार है, वो बनी रहेगी तो ही सुनवाई हो पाएगी और जज फैसला दे पाएंगे। अन्यथा तो कोर्ट लहरा के महाभियोग की धमकी दी जाती थी जजों को। ये गुंडागर्दी थी। इसलिए अखिल भारतीय संत समिति की इस धारा को समझने के लिए मैं कहूंगा कोई संत अछूता न हो, लेकिन जिन्हें लगता हो कि गार्ड, गनर और राजनीति उनके जीवन का उद्देश्य है, ऐसे पूज्य संतों को दूर से हमारा प्रणाम है। हम अपने मठों में अपनी तपश्चर्या से समाज को खड़ा करके दिशा देंगे। मोदी और अमित शाह जैसे राजनेता, उत्तर प्रदेश में योगी, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा, और ध्यान रखना भारतीय जनता पार्टी में उन राजनेताओं का भविष्य समाप्त हो चुका है जो सो कॉल्ड सेकुलर थे। शिवराज सिंह चौहान टाइप, वसुंधरा टाइप, मुझे कहने में गुरेज नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी में भी वही नेता चल पाएगा जो प्रचंड हिंदुत्व का समर्थक होगा, जो संतों के श्री चरणों में माथा झुकाता होगा। और ये तो बीजेपी की बात नहीं है। इस दल देश के अंदर, कल आपने देखा कि नहीं देखा, बैद्यनाथ धाम में त्रिपुंड पोते, वो सोनिया माइनो का बेटा राहुल विंसी भी त्रिपुंड पोत करके ओम नमः शिवाय जप रहा था। एक परिणाम आप तभी दे पाओगे कि जब
ये संत गांव गांव तक मजबूत होंगे।